हेलो दोस्तों, मैंने विद्युत धारा चैप्टर यहाँ क्लास 12th का पढ़ा रही हूँ। मैंने इसके पीछे कई वीडियो इसके पहले कई वीडियो बना दी हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई सारी परिभाषाओं को पढ़ा था, लेकिन सिर्फ परिभाषाओं से ही हमारा काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स भी लगाना है ना। तो आज इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, एक तार है जिसका प्रतिरोध R है को खींचकर, ठीक है, कोई ये क्वेश्चन है आपका। एक तार है जिसका प्रतिरोध R है को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए तो खींचे तार का प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन आता है, एक तार है जिसका प्रतिरोध R है को खींचकर उसकी लंबाई में n गुना उसकी लंबाई क्या कर दी जाए, n गुना कर दी जाए तो खींचे गए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सवाल एकदम इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट आएगा, आप फटाक से सवाल कर लेंगे, ठीक है। मैंने माना, क्या माना, एक तार की प्रारंभिक लंबाई जो थी L थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, प्रतिरोध R था, ठीक है। जब हम उसको खींच देंगे तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर हम खींच देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह तार को खींचने पर, ठीक है, तार को खींचने पर उसकी लंबाई क्या होती है, L डैश, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ठीक है, A डैश। मैंने यहाँ पर लंबाई लिखना भूल गई हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। लंबाई L डैश, ठीक है, क्षेत्रफल A डैश व प्रतिरोध R डैश हो तो, ठीक है। पहले जब मैंने खींचा नहीं था तब क्या था, L था, R था, A था। जब खींच दिया तो क्या हो गया, L डैश, A डैश, R डैश, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या था, खींचने के पहले क्या था, हम फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर मतलब प्रतिरोध बराबर रो बराबर रो इंटू L बाई A, ठीक है। R बराबर रो L बाई A, ठीक है। खींचने के पश्चात क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ किसी चीज़ में, बस हमने यहाँ पर डैश था, मैंने खींचा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, तो फार्मूला सेम है, R डैश इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। मैंने क्या किया, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दिया, क्या किया, 1 को 2 से भाग दे दिया, R अपॉन R डैश, क्योंकि मुझे खींचे तार का क्या निकालना था, प्रतिरोध निकालना, ठीक है। R अपॉन R डैश कर दिया, रो से रो कैंसिल हो गया, L अपॉन A अपॉन L डैश अपॉन A इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन R डैश। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो L अपॉन L डैश हो जाएगा, A अपॉन A डैश हो जाएगा, A डैश अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होगा, L ये मतलब क्या कहते हैं, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब इसका इसमें डिवाइड होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है। तो L बाई L डैश, A डैश बाई A, ठीक है। इसके बाद क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि आयतन नियत रहता है, आयतन क्या करता है, हमेशा नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर हम खींच देंगे, उसको मोटा कर देंगे, पतला कर देंगे, उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने उसको खींचा, लेकिन उसका आयतन क्या था, नियत था। तो A इंटू L बराबर A डैश L डैश, ठीक है। क्या हुआ कि A L इक्वल टू A डैश L डैश, क्योंकि उसका आयतन नियत है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया, लंबाई क्या थी, L थी, मैंने उसको खींच के क्या किया, NL कर दिया, मतलब L डैश खींचने के बाद क्या हो गया, N, कितना हमने कितना बढ़ाया था, N गुना बढ़ाया था, तो जाहिर सी बात है पहले L था, लंबाई पहले क्या थी, L थी, जब उसमें N गुना बढ़ा देंगे तो उसमें N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा N गुना, ठीक है। तो क्या हो गया, NL, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मान रखा, L डैश की जगह क्या था हमारा, L डैश की मतलब मैंने क्या रखा, L डैश इक्वल टू क्या था, NL था। उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले पे देखा कि AL इक्वल टू A डैश, L डैश की जगह क्या आया था, NL, ठीक है। मैंने उसको लिख दिया A डैश इक्वल टू A अपॉन N। A डैश और A डैश का मान जब हम समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 जो था हमारा उसमें हम रख देते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारे यहाँ समीकरण 3 बना था, ये देखिए आप, ये क्या था, समीकरण 3। हमने क्या किया, इसी में इस मान को क्या किया, पुट कर दिया, क्या कर दिया, पुट कर दिया, रख दिया इसके मान को, तो क्या बन गया, L अपॉन NL इक्वल अपॉन A N अपॉन A, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, R अपॉन R डैश इक्वल टू क्या हो गया, N स्क्वायर, 1 अपॉन N स्क्वायर। तो R डैश इक्वल टू क्या हो गया, N स्क्वायर R, मतलब क्या है, तार को खींचेंगे, उसके क्या कहते हैं, जब हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, मतलब तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, N गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना गुना, N गुना, ठीक है। अब मैंने N स्क्वायर गुना क्यों नहीं लिखा, N स्क्वायर गुना, क्योंकि N कितना होता है वो तो हमें पता ही नहीं है ना, N तो अनंत तक जा सकता है, ठीक है। तो N गुना वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा सवाल क्या है, एक तार को खींचकर
उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी गई तो खींचे तार का प्रतिरोध कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो माना एक तार है जिसकी लंबाई क्या था, L था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, प्रतिरोध R था। ठीक है, यदि तार को खींचने पर लंबाई उसकी L डैश, A डैश व R डैश, तो ये पिछले क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। R इक्वल टू आप लोग क्या निकाल दीजिए, रो L बाई ए, समीकरण 1 से, मतलब प्रारंभ में। उसके बाद खींचने के पश्चात उसमें चेंज आएगा जो R डैश इक्वल टू रो L डैश बान ए। ठीक है, सेम वही करना है सब आपको, सिर्फ इसमें क्या था, उसमें हम लोग n गुना बढ़ाए थे और इसमें हम लोग 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पे हमने 10 लिख दिया था। समीकरण एक को 2 से भाग दे दिए थे। R डैश इक्वल टू जब सॉल्व किए तो जो समीकरण पिछला 3 आया था वही समीकरण यहाँ भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम बैक सब पिछले सवाल की तरह है। चूँकि आयतन नियत रहता है, हम जानते हैं आयतन नियत रहता है, यहाँ तक देखो कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। अब प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया, L डैश इक्वल टू, इसमें बोला है तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी गई है। ठीक है, 10% बढ़ा दी गई, इसलिए मैंने लिखा L प्लस L का 10%, लंबाई का 10% बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो लंबाई जो थी वो तो थी ही, उसके बाद जो उसका 10% था उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद क्या है, L डैश इक्वल टू L प्लस L इंटू 10/100। 10/100 क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं परसेंट को जब हम हटाएंगे तो वहाँ पर अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। L डैश इक्वल टू L प्लस L/10। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अरे इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, L प्लस L का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L/10 ही ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद L का गुणा इसमें हो जाएगा L/10। ठीक है, तो हम यहाँ से L डैश का मान निकाल दिए, तो क्या हुआ 11/10। तो मैंने क्या किया, ये मान उठा के कहाँ रख दिया, तो मैंने मान रख दिया इसमें, जो 11/L था ये मान मैंने उठा के AL जो मेरा आया था समीकरण, जो मेरा आया था ये कि आयतन नियत रहता है, मैंने उसमें इसका मान रखा तो मुझे A डैश का मान निकल गया, A इंटू L, A डैश 11/L/10। ठीक है, आप इसको ये समझिए कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको A डैश निकालना पड़ेगा, L डैश निकालना पड़ेगा, जो मान आएगा उसी को आपको समीकरण में रख देना है, फिर आपका सवाल तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। L डैश व A डैश का मान समीकरण 1 में हमने समीकरण कितने में, समीकरण 3 में हमने रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने R डैश, उसके बाद मैंने सॉल्व सीधे कर दिया। देखिए L/10 जो ये मान था, उसके बाद मैंने ये A डैश का मान रख दिया, A/A डैश था तो मैंने उसका मान रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद रखने के बाद मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया, एकदम इजी वे में मैंने उसको सॉल्व कर दिया। R/R डैश 10/11 जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/121 आएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया R डैश का मान क्या आया 121/100R। ठीक है, कितने अंक बाद नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो मैंने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई थी, डेल्टा R। ठीक है, सॉल्व को कॉन्सेप्ट में। ठीक है, किस में वृद्धि करनी थी, प्रतिरोध में वृद्धि करनी थी, डेल्टा R वृद्धि हुई थी, तो R डैश में से R माइनस कर देंगे तो हमारा डेल्टा R निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो वृद्धि हुई थी उसमें से अगर जो पहले की क्या कहते हैं वृद्धि थी, अगर वो घटा देंगे तो हमारी वृद्धि क्या थी, कितना हम लोग वृद्धि की थी वो हम निकाल देंगे, उसके बाद उसमें प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे, मतलब उसका परसेंटेज निकाल देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इसके आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।